नमस्कार, आप देख रहे हैं नब्जी लाइव। मैं हूं आपके साथ नुपुर। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी पहचान बनाई जो पेशे से डेंटिस्ट है। आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं, तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। जी नमस्कार। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। कुछ आप लोगों की शंकाएँ थी डेंटल से रिलेटेड, कुछ आपके दर्शकों की भी शंकाएँ थी कि मतलब डेंटल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपने मुझे उन सब बातों के बारे में जानकारी के लिए इनवाइट किया है, तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर देखा जा सकता है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी दांत में परेशानी हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो उसको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे, उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो है कि छोटे बच्चों में आजकल के समय में लोग काफ़ी नेग्लिजेंसी रखते हैं। छोटे बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद ही दांतों का इरप्शन स्टार्ट हो जाता है और उस समय लोग ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं या बॉटल से फीड करते हैं बच्चे, तो उन लोगों में कैरीज होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो पेरेंट्स को चाहिए, वेदर मदर या फादर किन्हीं को, सुबह मॉर्निंग इवनिंग ब्रश करने का उतने छोटे बच्चों में तो हैबिट आएगा नहीं, तो मदर या फादर खुद से मतलब अपने इनिशिएटिव लें और अच्छे से दोनों टाइम कोशिश करें कि ब्रश कर दें उन लोगों का। जैसे अभी खान पान को भी लेकर के कुछ बदलाव किया जा सकता है जिससे दांतों में परेशानी ना हो? जी, खान पान में निश्चित तौर पे बदलाव करना चाहिए हम लोगों को। खान पान में जैसे जितना आप फाइबरस लेते हैं या क्रंची फ्रूट्स जितना ले रहे हैं आप, जितना भी हरा पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को खाने से भी हम लोगों का टीथ क्लीन होता है। आज के पहले के ज़माने में जितने लोग देखते थे कि पहले गाजर, खीरा, ककड़ी ये सब चीज़ों का जो है ना रॉ पार्ट में सलाद वगैरह, ग्रीन सलाद, फ्रूट्स काफ़ी मात्रा में लेते थे। आज हम लोगों का फूड हैबिट थोड़ा सा चेंज हो गया है। लोग जंक फूड के आगे ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी रेडीमेड जितना भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो सब ज़्यादा यूज करते हैं। ब्रशिंग टेक्निक वन शुड नो, वो लोगों को पता नहीं है। रात में डिनर के बाद सब लोगों को हैबिट डालना चाहिए ब्रश करने का। वो सब हैबिट में अभी एटलीस्ट देखा गया है कि इंडिया में नहीं है इस तरह का, इतना अवेयरनेस लोगों में नहीं है। जब तक तकलीफ़ नहीं होता है तो कोई डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं है। एक रेगुलर चेकअप हर एक 6 मंथ्स में होना चाहिए लोगों का। वो सब गाइडलाइन तो देखिए सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मैसेज में देती हैं कि एवरी 6 मंथ्स में चेकअप करवा लें आप नियरेस्ट कोई भी अच्छे डेंटल सर्जन से, लेकिन लोग करवाते नहीं। जब तक तकलीफ़ उन लोगों को नहीं होती है स्टार्ट, जब तक कोई दर्द नहीं हो, वेदर सेंसिटिविटी हो, दांतों में कनकनाहट लगना नहीं शुरू हो जाए या पेन नहीं शुरू हो जाए, तब तक वो रेगुलर चेकअप के लिए जाते ही नहीं है डेंटिस्ट के पास। तब तक लेट हो जाता है तो फिर उन लोगों का फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो नहीं पाता है। जी। अच्छा, ये RCT क्या है और इसे कब कराना चाहिए? RCT, जैसा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसका फुल ये होता है प्रोसेस जो है। RCT का मतलब यही होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में जैसे दांत में कीड़े लग जाते हैं, काफ़ी देर के बाद आपको पता चला, जब पेन होता है पेशेंट को तब पता चलता है कि हमारे दांत में कीड़े लगे हुए हैं, हमको पेन हो रहा है, तब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। उस केस में हम लोग एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रूट कैनाल थेरेपी। हम लोग इंस्ट्रूमेंट से अंदर में आर्टिफिशियल उसमें पल्प डाल देते हैं और ऊपर से एक क्राउन लगा दिया जाता है, जिससे कि हमारा दांत प्रॉपर वे में पहले की तरह अच्छे से काम जैसे पहले यूज कर सकते थे वैसे हम लोग उसे खा पी सकते हैं। तो कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये काफ़ी अभी प्रचलित है ये ट्रीटमेंट, और 95% टीथ इसमें सेव हो सकते हैं। बस वही है कि पेशेंट में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे ही पेन हो, दांत में कनकनी लगना शुरू हो, तो नियरेस्ट डेंटल सर्जन के पास जाके ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। जैसे अगर दांत में कीड़ा वगैरह लग जाता है तो कोई डिफेंस में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाएं या डेंटिस्ट के पास तो जैसे दांत निकलवाना पड़ जाएगा उनको। तो जिनको डिफेंस में जाना है उसमें तो मेडिकल आपका फुल प्रूफ होना चाहिए, सब कुछ अच्छा, तो उसके लिए वो फिर क्या कर सकते हैं अगर उनको ये लास्ट ऑप्शन बचा दांत निकलवाने का? तो दांत निकलवाना भी अगर पड़ जाता है तो दांत निकलवाने के पहले का ही ये प्रोसेस है कि अगर रूट कैनाल से हम लोग देखते हैं अगर बचने का उसके रूट में अगर स्ट्रेंथ है तो हम लोग रूट कैनाल प्रोसेस से दांत को सेव कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर बहुत ज़्यादा एब्सेस बना हुआ है, बहुत पैथोलॉजी हो जाता है, दांत में बचने का संभावना एकदम नहीं है, तो उसको निकालने के बाद हम लोग फिक्स दांत बनाते हैं, क्राउन एंड ब्रिज उसको बोला जाता है। तो अगर वो पेशेंट अगर आर्मी वगैरह में या किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, अगर उसमें भी जाना चाहते होंगे तो उस प्रोसेस से क्राउन एंड ब्रिज लगाने के बाद वो जा सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। वो वैसे देखा जा सकता है कि आजकल दांत भी बाहर आने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, दांत बाहर आ जाएंगे। क्या ये इस चीज़ के लिए क्या किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है जिससे दांत बाहर आ जाते हैं?
देखिए, दांत बाहर आने का वेरी फर्स्ट स्टेजेज में ही पता चल जाता है। जैसे बच्चे जो होते हैं, कुछ कुछ बच्चों में हैबिट होता है, थंब सकिंग होता है, नेल बाइटिंग होता है, टंग डिप्रेशन होता है। इन सब कारणों से उन लोगों का टीथ बाहर निकलने का संभावना बन जाता है। तो 12-13 साल के बाद ऐसे तो ट्रेनिंग अप्लायंस हम लोग पहले भी दे देते हैं। अगर केस ज़्यादा वो देखने में बुरा लग रहा है, छोटे बच्चे भी हों, तो ट्रेनिंग अप्लायंस के थ्रू हम लोग उसको करेक्ट कर देते हैं। अभी का जो शुरुआती स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अगली डगली स्टेज, और वो सेल्फ करेक्टिंग होता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल तक बच्चे जो होते हैं, वो अगर सेल्फ करेक्टिंग नहीं हो पाता है तो डेंटिस्ट के पास आके उसमें हम लोग फिक्स अप्लायंस लगाते हैं, फिक्स ऑर्थो उसको बोलते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा हम लोग बाहर निकले दांतों को भी एक अलाइनमेंट में अच्छे से अंदर किया जा सकता है। तो वो एक एज लिमिट होता है कि मतलब फर्स्ट स्टेज में कर ले, अगर जिनका ज़्यादा अभी बाहर आ चुका हो? देखिए, अभी के समय में किसी भी एज में हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, बट अगर अर्ली स्टेज में किया जाए तो उस स्टेज में हम लोग का मैंडिबल मैक्सिला जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। कम एज में मैच्योर बोन नहीं रहता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको जल्दी वो ट्रीटमेंट वो बेनिफिशियरी होगा पेशेंट के लिए भी, काफ़ी वो सस्ता इलाज भी उसके लिए हो जा सकता है, प्लस वो जल्दी से वो उसका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अब ये टाइम लिमिट या एज लिमिट अब के टाइम में इसलिए नहीं है कि अब किसी एज में इतनी आगे पढ़ाई डेंटिस्ट्री की जा चुकी है कि अब हम लोग किसी भी एज में उसको करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दांत की बीमारियों से बचाव करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो इससे गाइड मिल सके उनको। दांतों से बचाव के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी को डेली 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक वन शुड नो। आजकल इंटरनेट में सब लोग एक्टिव रहते हैं, उसमें भी देख सकते हैं कि ब्रश करने का हाउ टू डू ब्रशिंग, उसमें देख के आप अच्छे से ब्रश करें दोनों टाइम। रात में डिनर के बाद लाइफ टाइम एक हैबिट डेवलप करें कि सबको ब्रश करके ही सोना है, चाहे बच्चे हों या फिर बूढ़े हों। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आता है दांतों में, जैसे ठंडा गर्म पानी लगना, दर्द होना, मसूड़े से खून आना, अगर ये सब कोई भी उसको प्रारंभिक लक्षण अगर आते हैं तो कोई भी नियरेस्ट अच्छे डेंटल सर्जन के पास जाकर उनको चेकअप करवा लेना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने कैसे इन्होंने गाइड किया आप लोगों को। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसे प्लीज़ अपनी निजी ज़िंदगी में अपनाएं और दिनचर्या बना ले इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।